नमस्कार। छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा और सूर्योपासना का त्योहार। हर साल की तरह इस बार भी देश भर में छठ का पर्व पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। नदियों, तालाबों और घाटों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। किसी ने डूबते सूरज को अध्याय दिया तो किसी ने उगते सूर्य को प्रणाम किया। और इस महापर्व की भव्यता में इस बार नेता से लेकर अभिनेता तक शामिल नजर आए। आइए देखते हैं किसने कैसे मनाया छठ का त्योहार। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान हर साल की तरह इस बार भी पटना के घाट पर पहुंचकर छठी मैया की पूजा अर्चना में शामिल हुए। सफेद कुर्ता पजामा पहने चिराग पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते नजर आए। उन्होंने कहा, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये हमारी पहचान है। माँ छठी की कृपा बनी रहे, यही कामना है। उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर उनके छठ पूजन की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो गए, जहाँ फैंस ने उन्हें छठी मैया का सच्चा भक्त बताया। अब बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की। पप्पू यादव इस बार भी अपनी पारंपरिक अंदाज में दिखे। उन्होंने न सिर्फ पूजा की बल्कि घाटों पर सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कई जगहों पर जरूरतमंदों को फल, मिठाई और पूजा का सामान वितरित किया। पप्पू यादव ने कहा, छठ केवल बिहार का नहीं, पूरे भारत का त्योहार है। ये त्योहार हमें एकता, स्वच्छता और सादगी का संदेश देता है। उनका यह माननीय रूप देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थके। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के घर पर भी छठ की धूम रही। रबड़ी देवी ने अपने पारंपरिक लहंगे में छठ पूजा की सभी रस्में निभाई। घर के आंगन में बने कुंड में उन्होंने सूर्य देव को अध्याय दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, माँ छठी से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में खुशहाली और सेहत बनी रहे। रबड़ी देवी के घर की सजावट, मिट्टी के दिए और पारंपरिक प्रसाद सबने बिहार की संस्कृति की झलक पेश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस पावन पर्व में शामिल हुए। उन्होंने बेगूसराय में अपने निवास स्थान पर परिवार के साथ मिलकर छठ पूजा की और सूर्य देव को अध्याय दिया। उन्होंने कहा, छठ आस्था का पर्व है जो हमें प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाता है। गिरिराज सिंह ने पर्यावरण संतुलन की बात करते हुए लोगों से अपील की कि पूजा के बाद घाटों की सफाई जरूर करें। वहीं पटना के कई घाटों पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय और संजय जायसवाल भी नजर आए। दोनों ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और कहा कि प्रशासन ने छठ पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। सूर्यास्त के समय घाटों पर जलते दिए और फूलों की खुशबू ने माहौल अलौकिक बना दिया। दूसरी ओर दिल्ली और मुंबई में भी छठ पर्व का असर दिखा। दिल्ली के कालिंदी कुंज, यमुना घाट और द्वारका सेक्टर 11 में हजारों लोगों ने व्रत रखकर सूर्यदेव और अध्याय किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने भी घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। मनोज तिवारी ने वहां भोजपुरी गीत गाकर माहौल को और भक्ति में रंग दिया। उनका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। मुंबई में भी बिहार समुदाय ने छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। जुहू बीच से लेकर मालाड तक हर जगह छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। एक्ट्रेस रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह और काजोल रगवानी भी इस पवित्र अवसर पर पूजा करती दिखाई दी। उन्होंने कहा, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये हमारे दिलों की भावनाओं से जुड़ा उत्सव है। अब बात करते हैं आम श्रद्धालुओं की। तो इस साल छठ पर माहौल कुछ और ही रहा। जहां एक और लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने पूजा के वीडियो शेयर किए, वहीं दूसरी ओर घाटों पर महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाया। केलवा के पथ पर उगले सूरज देव, उनके सुरों में भक्ति, चेहरे पर शांति और मन में अपार आस्था झलक रही थी। बच्चे दिए सजाते दिखे, पुरुष घाट की सफाई करते हुए दिखे। हर कोई इस त्योहार को अपने दिल से जी रहा था। प्रशासन और पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। एनडीआरएफ की टीमों ने कई घाटों पर पेट्रोलिंग की, ड्रोन से भीड़ की निगरानी की गई और मेडिकल कैंप लगाए गए। कुल मिलाकर इस बार छठ का पर्व बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न हुआ। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आस्था और अनुशासन का संगम है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जब दिल में श्रद्धा सच्ची हो तो प्रकृति भी हमारी प्रार्थना सुनती है। नेताओं से लेकर आम जनता तक हर किसी ने इस पर्व को अपने तरीके से मनाया। किसी ने पूजा की, किसी ने सेवा की और किसी ने बस सूर्यदेव को प्रणाम कर आभार जताया। इस साल का छठ एक बार फिर यह साबित कर गया कि भारत की मिट्टी में जो सांस्कृतिक गहराई है, वो हर त्योहार को एक नया अर्थ और नई रोशनी से भर देती है।